नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 1 में बात किए थे बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग के एंड अकाउंटेंसी के बारे में, और हमने कुछ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज इस पार्ट में हम बात करेंगे इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, यूटिलिटीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन की, तो बुक कीपिंग के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में काफ़ी डेप्थ में समझाया हुआ है, बट जो चीज़ मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में समझाई है उसी को यहाँ पर थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है भाई? बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड करना। किस चीज़ को रिकॉर्ड करना? ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसकी बुक्स में करना है? ऑब्वियस है, बिजनेस की बुक्स में करना है, उस पर्टिकुलर एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन की बुक में करना है, और सिस्टमैटिक वे में करना है। और कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है? ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने चाहिए? ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। वो भी कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? डेट वाइज, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहेंगे। फॉर एक्यूरेट, हम ये सब क्यों मेंटेन करते हैं भाई? बुक कीपिंग ये सब रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करते हैं? फॉर गेटिंग अ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर द बिजनेस, कि भाई बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, उसका मुझे एक्यूरेटली क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब मैंने साल भरे में बिजनेस में क्या किया है, तो मुझे उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर रिजल्ट मुझे मिलेगा अगर मैंने बुक कीपिंग को सही सिस्टमेटिक वे में डेट वाइज प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन की है तो। और बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। क्यों? बिकॉज इसको अपना लिखने का एक अलग वे होता है, इसकी एक अपनी सेपरेट लैंग्वेज है, ठीक। तो बुक कीपिंग अपने आप में क्या है? एक आर्ट है एंड साइंस है। साइंस क्यों है भाई? बिकॉज ये यूनिवर्सल है, मतलब ये ऐसी चीज़ है बुक कीपिंग की, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये यूनिवर्सल है, सारी जगह पर ये चीज़ें अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है? सिस्टमेटिक ऑफ रिकॉर्डिंग। आप कहीं किसी भी बिजनेस की बात कर लो, आप सिर्फ टाटा छोड़ दो, अगर आप मैकडोनल्ड की बात कर लो, हर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इवन छोटे छोटे यूएस के बिजनेस की बात कर लो, यूके के बिजनेसेस की बात कर लो, हर जगह पर बुक कीपिंग का कंसेप्ट है। वहां पर भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं, समराइज़ की जाती है, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सब का एट द एंड एक रिपोर्ट या एक स्टेटमेंट्स हम जनरेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एट द एंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कवर्ड होती है। तो अभी हम लोगों ने बात की बुक कीपिंग को लेकर। आगे अगर कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट रिलेटेड है, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड हम लोगों ने उसके जो मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ा है। डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से, आपको जो कन्वीनियंट लग रही है, लाइक भाई अगर बात करें J.R. बाटली बॉय की, तो इनकी डेफिनेशन काफ़ी छोटी भी है और याद रखने के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी ईजी भी है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट। किस चीज़ का आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग। और कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? सेट ऑफ बुक्स में। तो अगर आपको इन चारों में से कोई एक डेफिनेशन को मगअप करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा J.R. बाटली बॉय की आप, या फिर नॉचकॉट साहब की भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, बिकॉज अगेन यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग। और वो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो भी कौन सी चीज़ों को करेंगे? ओनली एंड ओनली मॉनिटरी एस्पेक्ट्स को। और कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे? बिजनेस के, जो कमर्शियल है एंड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। बोलने का मतलब है जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उन्हीं चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो डेफिनेशन में मोस्टली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को मगअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज रिचर्ड ई साहब ने भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, और R.N. कार्टल की भी आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, हालांकि सभी का मीनिंग सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम फीचर्स के बारे में। क्या क्या फीचर्स है जो कि हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किए काफ़ी, तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं हम ट्रांजेक्शन्स, कैसे कर रहे हैं? डे टू डे बेसिस पर। जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो डे टू डे बेसिस पर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम ओनली एंड ओनली कौन से ट्रांजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं? कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बोलने का मतलब है हम इसमें ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड
रिकॉर्डेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए बोलने का मतलब हो सकता है मैं मंथली बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाऊं, क्वार्टरली बेसिस पर बनाऊं, हाफ ईयरली बेसिस पे बनाऊं या ईयरली बेसिस पे बनाऊं। तो एक स्पेसिफिक इंटरवल में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जिसका यूज़ हम फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इससे रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को। वो भी हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, साइंटिफिकली मैनर्स में हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। अगर हम बात करें आगे ऑब्जेक्ट्स को लेकर, तो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, मेन जो ऑब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग का, वो होता है डेटा को एक्यूरेटली, कंप्लीटली क्या करना बेटा, रिकॉर्ड करना। क्या करना, रिकॉर्ड करना ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो भी कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर में करेंगे। बोलने का मतलब एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज, जो कि हम बार बार बात कर चुके हैं। डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट वाइज बोलने का मतलब हम सेपरेट हर एक जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनमें जितने भी अलग अलग अकाउंट्स आ रहे हैं, अकाउंट्स बोलने का मतलब जो अलग अलग नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन्हें हम सेपरेट क्लासीफाई करके उसके अकाउंट वाइज उसे हम मेंटेन करेंगे। रियल जो अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट्स की चीज़ें हैं, पर्सनल अकाउंट की जो चीज़ें हैं, उन्हें हम अकाउंट वाइज प्रॉपरली सेग्रीगेट करके ही अकाउंटिंग करेंगे। आगे और अब हम बात करें तो बुक कीपिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे, क्योंकि भाई अगर आप किसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं राइटिंग में तो एज ऑब्वियस है कि वो आपके लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। किस चीज़ का परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। और ये जो रिकॉर्ड है ये हम एज एन एविडेंस इसका यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कभी एविडेंस के लिए अगर रिकॉर्डेड डेटा की ज़रूरत पड़ रही है तो। उसके अलावा आप बुक कीपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसके अलावा आप इस पर्टिकुलर बुक कीपिंग रिकॉर्ड की मदद से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में कितने की एसेट्स एंड कितने की लाइबिलिटीज क्रिएट हुई है। उसके अलावा एक जो धंधा कैसा चल रहा है उसके बारे में वो बिजनेसमैन अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है अगर उसने बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रखा है तो। और उससे ये बात की भी पता चल जाएंगी कि उसने किसको कितने पैसे देना है और किससे कितने पैसे लेना है। तो ये भी सारी चीज़ें बुक कीपिंग के थ्रू आपको पता चल जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिजनेस कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ है, कैसे वो आगे ग्रो कर सकता है, अपने पास्ट डेटा से कैसे कंपेयर कर सकता है, या सिमिलर लाइन में जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उससे अगर कंपैरिजन करना है तो बुक कीपिंग के इस डेटा के हेल्प से आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। अभी तक के हमने अपने फीचर्स में जितनी भी बातें की एंड ऑब्जेक्ट्स में जितनी भी बातें की है यही आपको इंपॉर्टेंस में देखने को मिलेंगी। तो क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, तो रिकॉर्ड करना भाई ऑब्वियस है कि आप अगर किसी चीज़ को ओरली याद रखने की कोशिश करोगे तो एक सर्टन टाइम तक के ही चीज़ें याद रहती है, वो एज परमानेंट आपके माइंड में सेट नहीं रहेंगी। तो हमें हर एक चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे एक रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, जिसका हम यूज़ फ्यूचर पर्पस में या फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तो बुक कीपिंग एक आपको क्या करती है, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किससे रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और न जाने आप जो चीज़ें चाहते हैं अपने बिजनेस से, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो सब आपको इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग के हेल्प से मिल जाती है। और इन सब इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप एक प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन कैसे ले सकते हैं भाई, आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, कौन से सेगमेंट में आपको आना है, कौन से सेगमेंट में नहीं आना है, कौन सा आपका जो यूनिट है प्रॉफिट कमा के दे रहा है, कौन सा यूनिट आपका प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा है, कहाँ कितना मार्जिन है, वो सारी चीज़ें के
आप बुक कीपिंग के हेल्प से सारे ये डिसीजंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलिंग को लेकर, तो बुक कीपिंग की वजह से हम अपने जो प्लान्स है उनका क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ढंग से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज हम जो कर रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके रिकॉर्डिंग के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हमारा रह सकता है। जैसे कि हमने एक्सपेंसेस किए, कहीं हमारे बजट से ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं हुए, जब तक कि मैं रिकॉर्ड करके मेंटेन नहीं करूँगा मुझे समझ में नहीं आएगा कौन से एरिया में हमने और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा अगर हमने प्रॉपर तरीके से बुक कीपिंग को मेंटेन करके रखा है। तो एविडेंस बिजनेस जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है और ये परमानेंट रिकॉर्ड ही एक एविडेंस का काम करता है। इन फ्यूचर कभी कोई अगर आपके ऊपर एलिगेशंस या फिर आपके ऊपर किसी ने सेव कर दिया है कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही है जो कोर्ट में आप ला सकते हो अपने डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करवाने के लिए या फिर अपने साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसे एक एविडेंस के तौर पे भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें टैक्स लाइबिलिटीज़ की, तो बुक कीपिंग की मदद से हम जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज़ है, लाइक इनकम टैक्स की लाइबिलिटी की बात करो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करो या गुड्स एंड सर्विस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करो, तो कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, आप विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग इन सारी ही चीज़ों को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस वीडियो के लिए आज लास्ट चीज़ बात करेंगे, यूटिलिटीज़ ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किन किन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा कोई भी स्टेक होल्डर नहीं बचता जिसे बुक कीपिंग की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर हम उन्हें टेक्निकली अगर कुछ नाम दें तो ये ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ओनर जानना चाहता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बिजनेस में कितने की एसेट्स एंड कितने की लाइबिलिटीज़ बनी हुई हैं, ये एक बिजनेस जानना चाहता है, एक ओनर जानना चाहता है बिजनेस में सब क्या हो रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, डिसीजंस लेता है, कंट्रोल करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो उसे बुक कीपिंग्स की काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसके बिना वो ये सारे डिसीजंस एक्टिविटीज़ करने में कैपेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स को लेकर, तो इन्वेस्टर्स प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि उन्होंने उस पर्टिकुलर एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो वो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग ये डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल होगा। बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए और वो इस बात को भी अश्योर्ड कर सकता है कि वो जो सप्लायर या जो एंटरप्राइजेस है, बिजनेस है, उससे जो गुड्स ले रहा है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है, उसे प्रॉपर तरीके से सप्लाई होगा या नहीं होगा, ये एक कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करती है उसे कलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या बुक कीपिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। तो लेंडर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक कीपिंग, बिकॉज वो अगर फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो भाई वो ये चीज़ को भी तो देखेगा कि आप उस पैसे को वापस कर पाओगे या नहीं, आपकी हैसियत, आपकी कैपेबिलिटीज़ है या नहीं रीपेमेंट की, और ये आपकी कैपेबिलिटीज़ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर देते हैं। हालांकि वो बात अलग है जिसमें विंडो ड्रेसिंग होती है, मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। और बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक कीपिंग हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अपने बिजनेस को एक काफ़ी अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूँगा, लाइक एम्प्लॉयज़। भाई एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बुक कीपिंग्स। अब वो क्यों ज़रूरी होती है? ताकि उसे तो पता चले वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको टाइम टू टाइम सैलरी देने के लिए कैपेबल है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको एक हैंडसम रिवॉर्ड देंगी बोनस के फॉर्म में या अदर परक्यूसिट्स के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। उसके लिए उसी के अलावा अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो भाई सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस की बुक रिकॉर्ड्स को देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, बिकॉज सोसाइटी उस बेसिस पर देखता है कि क्या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसके सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये और भी यूटिलिटीज़ है अदर स्टेक होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड, और उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए इतना, आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि
आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका कमेंट पॉजिटिव मुझे मोटिवेट करता है। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो आप वो भी डालिए ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।